नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। ये सबकी समस्या है। हाँ। हम्म। नहीं, बहुत अच्छा। ये आपने अपनी बात कह के सबकी बात कह दिया। ठीक है। ये आपने जो है, नहीं नहीं, बताना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये बताना चाहिए, इस सब बातों से क्या होता है कि जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान और फैलता है, बढ़ता है। अब कुछ लोग दबाए दबाए उसको बमई बनाते हैं ना, विस्फोटक पदार्थ बनाते हैं। और आप तो उसको निकालते चले जा रहे हो, निर्मल होते चले जा रहे हो। निर्मलता भगवान को बड़ी प्यारी होती है। ठीक है। और जीवन में निर्मल होना अध्यात्म का मतलब कुंजी है, चाबी है। जो जितना निर्मल होता है वह परमात्मा के उतने करीब होता है। निर्म जो व्यक्ति ज़्यादा चालाकी दिखाता है, ज़्यादा समझदारी दिखाता है, अकड़ दिखाता है, परमात्मा से वह उतना ही दूर होता है। जिसके अंदर बच्चे की तरह निर्मलता आ जाए ना, तो परमात्मा के लिए भी बड़ा प्रिय हो जाता है वो। ठीक है। देखिएगा, बच्चे बच्चे को हर कोई व्यक्ति क्यों प्रेम करना चाहता है, क्यों मिलना चाहता है, पता है आपको? आपसे आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा कि किसी का बच्चा आपके सामने आ जाता है, आप तुरंत उसे मिलने की कोशिश करते हो, उठाने की कोशिश करते हो, गले लगाने की कोशिश करते हो, खिलाने का प्रयास। क्यों? उसकी निर्मलता, निस्पंदता के कारण। वह क्या क्या है? वह आनंद है। और हर व्यक्ति निर्मलता से मिलना चाहता है, उस वात्सल्यता से जुड़ना चाहता है, परंतु अपने अंदर नहीं लाता है। जिस व्यक्ति के अंदर निर्मलता नहीं होती है, वह दूसरे व्यक्ति की निर्मलता को देख करके अपने आप को रिझाने लगता है। ठीक है। आप भी यदि अपने अंदर निर्मलता रखते हो तो आपको भी देख करके लोग निर्मल होने का प्रयास करेंगे, और आपके प्रति भी एक बच्चे की तरह जो है लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। उनको बड़ा आनंद आएगा, आपके पास बैठ के बड़ा आनंद आएगा। जैसे आप किसी के पास बैठे हो ना, तो 2 मिनट, 1 सेकंड, 10 सेकंड भी नहीं बैठ पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर निर्मलता होती ही नहीं है। ठीक है। जिसके अंदर निर्मलता होती है, हम उसी को सुन पाते हैं, उसी को देख पाते हैं, उसी से बात कर पाते हैं। कठोरता जो है किसी को प्यारी नहीं होती है। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। और शायद इस तरह का यदि आप अपने जीवन में प्रयोग अभी से स्टार्ट कर दिया, तो मुझे लगता है कि आप अपने लक्ष्य के बहुत जल्दी करीब पहुंचेंगे। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने जीवन में प्रयोग भी कर रहे हो। तो ये गीता प्रयोग का ही विषय है, और शायद आप लोग कर भी रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। बहुत लोग ऐसे ही भटकते हैं। बहुत लोग ऐसे और जानते हैं, ये इस तरह का कर्म करने से क्या होता है कि हम लोग अपने आप को केवल संतुष्ट कर लेते हैं कि मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो ये कर्म किया था, परंतु वो कर्म हुआ नहीं होता है। ठीक है। वह कर्म हुआ नहीं होता है, वह कर्म समझिए जीरो पोजीशन पे होता है। ठीक है। हम उसमें पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं, तब तक तो कोई कर्म नहीं होता है। आप जैसे देखिएगा, लोगों को बातें करते रहते हैं परंतु उनका मन कहीं और होता है, देखते कहीं और हैं, खड़े कहीं और होते हैं, सोते कहीं और होते हैं। ठीक है। तो वह पूरी तरह से अकर्म, मतलब वास्तविक कर्म, जो निष्काम कर्म जिसको कहा गया है, वह कर ही नहीं पाते हैं। और ऐसे ही लोग जो है जीवन से हाथ धो बैठते हैं।
अपने जीवन को बर्बाद वही लोग करते हैं जो कर्म को नहीं समझ पाते हैं, और जो व्यक्ति कर्म को समझ लिया वही अपने जीवन को बना पाता है और वही अपने जीवन का उद्धार भी कर पाता है। अब ये बताओ, इतनी बारीकियां हैं यहाँ पे, ईश्वर कैसे कृपा कर देगा? आपके अंदर जो आत्मा है उसको समझना पड़ेगा ना, उसको मुक्त होना है तो मेहनत तो उसको करनी पड़ेगी। आज का गुरु कैसे आपके ऊपर कोई कृपा कर देगा, हाथ रख देगा तो थोड़ी ये ज्ञान की बात समझ में आएगी आपको। लोग आजकल भारत में मैं देख रहा हूँ, आजकल पर्चा पे लिखा भविष्य जानने के लिए बहुत लोग दौड़ लगा रहे हैं। आजकल पर्चे वाले बाबा बहुत हैं, तो लिख के दे देते हैं पर्चे पे, कहते हैं कि तेरा ये हुआ है, मतलब तू पिछले काल में ये होगा, तेरे साथ ऐसा होगा। परंतु क्या इससे जीवन पूर्ण हो जाता है क्या? मैं ये नहीं समझ पाता हूँ। इससे जीवन की पूर्णता है, या फिर इसको आप अपने भविष्य को जान लिए तो जो कर्म आपने किए हैं वो कर्म दोबारा नहीं होंगे क्या? होंगे, क्योंकि आपने ज्ञान को नहीं ग्रहण किया। ठीक है, ज्ञानी वक्त, हाँ, ज्ञान को आपको क्या हुआ है? अभी ज्ञान का साक्षात्कार हुआ है। ठीक है, आपके साथ क्या घटना घटित हुई अभी? इस 1 घंटे में ज्ञान का साक्षात्कार हुआ। ठीक है, इसी को साक्षात्कार कहते हैं, कोई और चमत्कार नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अपने साथ बताया, घटना घटित हुई है, तुरंत आपने उसको अपने जीवन में धारण कर लिया, तो यही ज्ञान का वास्तविक साक्षात्कार होता है। यदि ज्ञान आपने सुन लिया और एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गया तो ज्ञान का असाक्षात्कार होता है। ठीक है, दुनिया अनादि काल से चली आ रही है, परंतु ऐसे ही चली आ रही है ना कि जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने ज्ञान को जान लिया। भाई, मन और बुद्धि के द्वारा ही तो आत्मा को जाना जाता है ना, और आपके मन में गया और आपकी बुद्धि ने उसे एक्सेप्ट करके आत्मा तक भेज दिया, और तुरंत वह आपके भीतर जाके गहराइयों में बैठ गया और तुरंत आपने उसको अपने जीवन में उतार लिया। तो इसी को साक्षात्कार कहते हैं। कहीं और कोई चमत्कार की घटना नहीं घटित होती है कि जिससे आप साक्षात्कार कर लेते हो। इसी को साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है।